फिर इदरिस शाह ने कहा, जो दूसरी चीज है वह है राइट अप्रोच। आप क्यों परमात्मा को खोजना चाहते हैं? आप क्यों ध्यान करना चाहते हैं? आप क्यों शिविरों में जाते हैं? इस सब के पीछे क्या कारण है? इसकी ठीक ठीक प्रतिविज्ञा जरूरी है। इसी को गुरजेफ दूसरे ढंग से कहते हैं हिडन मोटिव। ऐसा हुआ, एक महिला एक गांव में छोटा सा सराय चलाती थी। होटल था काइंड ऑफ, लेकिन उस होटल में वो विशेष लोगों को ही ठहरने देती थी। और वो विशेष लोग वो होते थे जो छिपे हुए सूफी थे। सूफी अपने को छिपा के रखते हैं। छिपा के इन द सेंस कि समाज उनको समझता है, कोई सूफी अपने को शराबी बना लेता है, कोई मोची बना लेता है, कोई कुछ कोई कुछ। वो इस ढंग से रहते हैं समाज में कि कोई उनको पहचान न सके। तो इस तरह के सूफी उस महिला के पास आते थे कि वो उनका स्वागत करती थी। जिनको कोई वेलकम नहीं करता था, कोई पागल होता था, कोई शराबी होता था, कोई जुआरी होता था, लेकिन वो महिला इस तरह के लोगों को अपने यहाँ ठहराती थी। उसको बड़ा अच्छा लगता था और बहुत भाव से उस स्वागत करती थी, खिलाती पिलाती थी जो भी आता था। एक दिन एक फकीर आया, कुछ दिन उस महिला के यहाँ रहा। जब वो जाने लगा तो उसने महिला से कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो उस महिला ने कहा कि ऐसा तो कुछ है नहीं जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं इनकार भी नहीं कर सकती, जैसी आपकी मर्जी। वैसे मुझे ज़रूरत किसी भी चीज़ की नहीं है। इतना दे रखा है परमात्मा ने कि मैं फ़कीरों का स्वागत कर पाती हूँ, उनको रख पाती हूँ अपने यहाँ। उस फ़कीर ने कहा कि फिर भी मेरा भाव है। फिर उसने कहा कि कल जो तुम काम करोगे वो पूरे दिन चलेगा। ये आशीर्वाद देकर के वो फ़कीर उस महिला के यहाँ से चला गया। कल सुबह जो तुम्हारा पहला काम होगा वो पूरा दिन चलेगा। सांझ एक व्यापारी आया महिला के पास। वो महिला सिलाई कढ़ाई का भी काम करती थी। वो सोने के तार दे गया उस महिला को और कहा कि बीवी, ये आप इस तार से मेरे कपड़े पे कोई कढ़ाई कर दें, कुछ बना दे, फूल इत्यादि। और वो कपड़ा दे के और सोने का तार दे के गया। उस महिला ने उसको रख दिया और भूल भाल भी गई थी फ़कीर की बात। अगले दिन सुबह सबसे पहले उठी, बोली इसी काम को निपटा देती हूँ। और सोने का तार लेके कपड़े पे कढ़ाई करना शुरू की। कढ़ाई बना दी, कपड़े को झटक के खड़ी हो गई। कढ़ाई देखी कि वाह, अच्छा तैयार हो गया। लेकिन फिर उसने देखा कि नीचे जो तार, उसको लगा था कि तार इतना उपयोग कर लिया था कि अब कुछ बचा नहीं होगा, लेकिन जितना तार अभी यूज़ किया तो उतना ही बचा हुआ। तो थोड़ी हैरान भी हुई, इतना सारा तो इसमें लगा दिया फूल बनाने में, अब इतना बचा कैसे? तो बोली ठीक है, बचा है तो इसका भी कुछ एक फूल बना देती हूँ। तो जब फूल बनाने लगी तो उसने पाया कि एक फूल बन गया। फिर नीचे देखी तो और हैरान हो गई कि जितना सोना पहले था उससे दुगुना सोना हो गया। वो दुगुना तार हो गए, धागे सोने का। बोली अभी इतना सोना होता जा रहा है, क्या मामला है?
तो उसने कहा कि एक और बना देते हैं फूल। इस तरीके से वो पूरे दिन उस पर काम करती रह गई। सांझ जब उस व्यापारी के आने का टाइम हुआ, तब तक वो उस पर कढ़ाई ही करती रही, तार ख़त्म ही नहीं हो रहा था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। रवायत के हिसाब से जो बचा हुआ धागा होता था, ये तार सोने का होता था, वो उसका हो जाता था जो उस पर काम करता था। तो उसने कपड़ा दे दिया व्यापारी को। व्यापारी भी बड़ा खुश, कितने कम तार में इतने सारे फूल बन गए कपड़े पे, और वो सारा सोना उसके पास रह गया। ऑब्जर्व करें अपने को, भाव करें कि आप किसी मंदिर में बैठे, कोई बैठा हुआ प्रतिमा है। ये जो शरीर है आपका एक प्रतिमा है मंदिर के भीतर, एंड यू आर स्टडिंग इट। आप इसके चेहरे को, कंधे को, बाहर से पहले इसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर किसी जादुई शक्ति से आप इसके भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं, और आप इसके विचार को, इसके भाव को, इसके मोटिव्स को, यू जस्ट स्टडी इट। आप देखते हैं, आप यू जस्ट वांट टू नो दिस फिगर। इस मूर्ति को आप जानना चाहते हैं और आप इसका अध्ययन करते हैं। जो भी होता है इसके भीतर और बाहर, जो बाहरी चीज़ों का इस पर इफेक्ट पड़ता है, आप उसको भी स्टडी कर रहे हैं। सुनने का, हवा का, सुगंध का, मौसम का, यू आर सिंपली स्टडिंग इट। जो भी सोने का तार बचा, फिर उस महिला ने उसको बेच लिया, उससे बहुत पैसे आए, उसने नया घर बना लिया, व्यवस्था और अच्छी कर ली, सब तरफ से संपन्न हो गई। भोली भाली स्त्री थी, तो गांव के लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि अचानक इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो एक आदमी गांव का पूछने के लिए आया। उसने कहा कि ये अचानक आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, क्या चमत्कार हुआ। तो उस महिला ने उसको पूरी कहानी बताई कि एक फकीर आया था, उसकी मैंने स्वागत करी, मेहमान बनाया, जाते जाते उसने आशीर्वाद दे दिया इस तरह का, और इससे मेरी ये बरकत हो गई। उस आदमी ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है। अब वो उस दिन से ताक में बैठ गया कि कोई फकीर दिखे तो मैं भी उसे अपने यहाँ मेहमान बनाऊं। पता करने लगा कि कौन कौन फकीर है, कौन छिपा हुआ है। धीरे धीरे उसने एक आध फकीरों का पता भी कर लिया, और इंतजार में था कि मेरे गांव से कोई गुजरे तो मैं उनको ठहराऊं। कुछ महीने बाद एक फकीर उसके गांव से गुजरा। इससे पहले कि फकीर महिला के घर तक पहुंचता, उसने रास्ते में उसको घेर लिया। अब बड़ा स्वागत, आगत भागत किया। अब बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप आए, मेरे घर पे रुकें। फकीर ने कहा ठीक है, तुम इतना कहते हो तो मैं रुक जाता हूं। उस आदमी ने खूब मान सम्मान किया, खिलाया पिलाया, कोई कमी नहीं छोड़ी फकीर के स्वागत में। फकीर जो भी कहे उसी के लिए राजी हो जाता था, हाँ में हाँ मिलाया। फकीर को भी बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ सही गया फकीर के। लेकिन फिर जाने का समय आया तो फकीर ने उससे विदा ली। उसे कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपके यहाँ ठहर के, आपने इतना ध्यान रखा मेरा, अब मैं चलता हूँ। तो उस आदमी को बड़ी घबराहट हुई कि ऐसे कैसे चलते हैं, जाते जाते आशीर्वाद तो देते जाए। वो इंतजार में था कि जाते जाते बोल के जाएंगे। जब वो फकीर कुछ बोल नहीं रहा था और जाने की एकदम घड़ी आ गई, तो उसने कहा कि महाराज आप जा तो रहे, लेकिन कोई आशीर्वाद तो दे के जाइए। फकीर ने कहा आशीर्वाद वगैरह तो मैं देता नहीं, अब तुम लेकिन मांगते हो तो दे ही देता हूं, ऐसे मैं कुछ देता नहीं आशीर्वाद। चलो ऐसा होगा कि अभी मुझे विदा करने के बाद जो तुम काम करोगे, वो काम तुम्हारा 1 सप्ताह चलेगा।
और इतना कह के वो फकीर चला गया। गेट तक विदा करने के लिए वो आदमी गया, फकीर को बग्गी में बिठा दिया और भीतर भीतर एकदम एक्साइटेड था। जल्दी जल्दी चाह रहा था कि फकीर चले जाएं ताकि मैं वो काम शुरू कर सकूं जो उसने सोच लिया तुरंत ही। उसने सोचा कि फकीर को विदा करके मैं पैसे गिनना शुरू करूंगा। और फकीर ने कहा कि 1 सप्ताह चलेगा, मतलब मैं गिनता जाऊंगा और पैसा खत्म ही नहीं होगा। तो 1 सप्ताह में तो इतना पैसा हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसने ये भी सोच लिया कि मैं ऐसा इसलिए करूंगा इससे लोगों का भला हो, क्योंकि उसने सुन रखा था कि अपने लिए चाहना ठीक चीज नहीं है। तो ये भी सोच लिया कि चलो दूसरे के लिए भी सोच लेता हूं कि इससे सबका भला हो, सबको काम आए। बस जैसे होशियार आदमी सब कुछ करता तो अपने लिए है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि दूसरों के लिए कर रहा है, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। जैसे नेता लोग बोलते हैं मैं देश के लिए जी रहा हूं, वो जीता लेकिन अपने लिए ही है, दिखाता है, सिर्फ कहता है। मूल उद्देश्य होता है कि उसको अपने लिए सब चीजें मिले, चाहता तो वो अपने लिए ही। उसने ये सद्भावना जोड़ दिया रवायत के हिसाब से कि सबका इससे भला हो। कहानी सुनने में उलझे नहीं, सुनने वाला न बने। सुनने वाला, ये जो स्टैचू है, ये जो मूर्ति है मंदिर में, यह सुन रहा है, इसके कानों पे आवाज पड़ रही है। आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं प्रभाव को, कि जब इसके कानों पे आवाज पड़ती है तो इसके मन में कैसा रिएक्शन आता है। यू आर स्टडिंग इट। फिर कब इसकी सांसें तेज होती है, कब स्लो हो जाती है, कब इसको ठंड लगती है, कब नहीं लगती है, जो भी है आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं बहुत करीब से। इसके भीतर होने वाली एक एक चीज पे आपकी नजर है, एक अलर्टनेस है, एक अवेयरनेस है, जिससे आप सभी चीजों पे ध्यान रखे हुए। तो गेट से जब विदा करके आया तो बोला, सोचा कि जाते हैं पैसा गिनेंगे, लेकिन फिर सोचा कि पैसा गिनने में तो टाइम बहुत लग जाएगा, प्यास लगी थी थोड़ी, तो सोचा कुएं से पानी निकाल के पी लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद शुरू करूँगा। गया जल्दी जल्दी कुएं में से पानी निकाला, पानी निकाला, पिया, लेकिन फिर उसका मन किया कि पानी निकालो, फिर उसने पानी निकाला। अब पीने की जरूरत नहीं थी तो पानी नीचे बहा दिया, लेकिन फिर उसका मन किया कि पानी निकाला, और मन ऐसा कि अब उसको छोड़ने का ही मन नहीं करे। फिर उसने पानी निकाला, फिर बाहर बहा दिया, फिर पानी निकाला, फिर बहा दिया। 1 सप्ताह तक ये खेल चला, और इस खेल में उसका घर डूब गया, गांव मोहल्ले में बाढ़ आ गई, सब तबाह हो गए। यही उसका काम बन गया, पहला काम था, यही उसने किया, पहला काम पानी पीने का, और वही काम 1 सप्ताह तक चला। अच्छा काम किया था उसने, फकीर का स्वागत किया था, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले कि बड़ी आतुरता से किसी का फोन आया कि मिलना ही है, आप बताइए, मैं आ जाता हूं। मैंने आपके पोस्ट पढ़े हैं, वीडियो देखे हैं, मेरा बड़ा मन है, आप 1 घंटे के लिए सही, लेकिन मुझे आपसे मिलना है। मैंने बोला मत आओ। क्यों मिलना है, क्यों इतनी आतुरता है मिलने की?
मुझे कुछ मिल जाए, इसके पीछे जो मोटिव है मुझे कुछ मिल जाए, मेरा कुछ भला हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए। क्यों ध्यान करना है? क्यों सत्य चाहिए? कहीं ये सब मैं की चाह तो नहीं है? कहीं ये मैं अहंकार की सुन के तो आप नहीं निकले हैं कि अहंकार अपने को सजाना चाहता है? बहुत एफर्ट कर सकता है, बहुत प्रॉम्प्ट हो सकता है। अहंकार को सजाने के लिए फिर कुछ भी कर सकता है। बाहर से आपको लगेगा कि ये आदमी बहुत सिंसियर है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसको जो बोला जाए वही कहे, वही करे, उसको जितना बोला जाए, जैसा बोला जाए वो सब करने को तैयार हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपका मोटिव, आपका इरादा अपने लिए है कि कुछ पाना है, अपने को सजाना है, तो आप जो भी धार्मिक कृत्य करते हैं उसका परिणाम वही आएगा जो उस आदमी के जीवन में आया। फिर आप अपने लिए भी, वो आदमी अपने लिए भी खतरनाक साबित हुआ, अपने घर को भी पानी में डुबो लिया और दूसरों को भी डुबो दिया। इस चीज को अपने भीतर आपको देखना पड़ेगा। पहली तो चीज मैंने बोला कि ये देखना पड़ेगा कि मैं जीवित हूं कि नहीं, जो आपको अनुशासन से पता चलेगा। दूसरा, ये मैं क्यों इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हूं?